जड़ में नारायण चेतन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। 11वां अध्याय। गरुण जी बोले, हे केशव, आप 10 गात्र की विधि के संबंध में बतलाइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे तार्क्ष, अब मैं 10 गात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको करने से सतपुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और पुत्र पिता के मरने पर सुख का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए, उसे आंसू नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेष्मक पात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। और कह रहे हैं, यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। मृत्यु हो जाती है उसका जन्म भी निश्चित होता है कहीं न कहीं। तो फिर कह रहे हैं कि जो है, इसलिए बुद्धिमान को इस आवश्यम भावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिससे कहते हैं जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। आवश्यम भावी भावों का प्रतिकार यदि संभव हो तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख ना प्राप्त करते, ये सब भी दुख ना प्राप्त करते। और कह रहे हैं, इस जगत में सदा के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के आत्यांतिक सहवास की तो बात ही क्या। जिस प्रकार कोई पाथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलना होता है और पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोग कर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातःकाल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह सायंकाल नष्ट हो जाता है। नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या। पितृमरण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वोक्त विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर यानी सगा भाई हो तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। शिष्य को अथवा सपिंडी साथ में रहने वाला जो वहाँ का व्यक्ति रहता है, आश्रम में आते जाते हैं, उनको सपिंडी कहते हैं साथ में। हे करुण, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा 10 गात्र आदि कार्य करने चाहिए।
एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। उसी भाई से सभी जो है क्या कहते हैं, पुत्रवान हो जाते हैं। ऐसे मनुजी ने कहा है, ऐसा मनुजी ने भी कहा है। और कह रहे हैं यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से मैं सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे, अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। समझ गए भैया, पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। पुरोहित कहाँ क्रिया करावत? तो इसमें यही दिए हैं, महापात्र करावत है। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की औषधैहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोट यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे खग, पिता का 10 गात्रादि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी 10 गात्रादि क्रिया न करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गात्र सपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 गात्र सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करें, अलग अलग करें। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन मानी भूमि पर सोना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से 10 गात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पिता माता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। 10 गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र या श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपें। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पादादि से उसका पूजन करें और अतिशी उस संकाश इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करें। इसके पश्चात उसके आगे पिंडदान प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी आटे से बने हुए पिंडदान को प्रदान करना चाहिए। उसीर, खस, चंदन और भृंगराज भंगरैया का पुष्प निवेदित करके धूप दीप नैवेद्य मुखवास तांबूल पान तथा दक्षिणा समर्पित करें। तदंतर काकान दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान वृद्धकर्म से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहें कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाभ्यंग करना चाहिए पिंडी का मतलब समझना है और घर के बाहर
स्नान करके दूब एवं लाजा लवा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहें कि दूरबा